सुप्रभात। मैं हूँ जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है पवित्र मन। पवित्र मन। देखिए, हृदय पवित्र बना रहे, इसके लिए सभी को सतत प्रयत्न करते रहना चाहिए। मन और हृदय चोली दामन का साथ है। मन और हृदय का मन में संकल्प, विकल्प और तरह तरह के विचार उठते रहते हैं और उन विचारों की तरंगें सारे शरीर पर प्रभाव डालती हैं। तो विचारों का प्रभाव हमारी भावनाओं पर भी पड़ता है। जब विचारों का रंग भावनाओं पर चढ़ जाता है तब उनकी जड़ें बहुत गहरी होती चली जाती हैं और संस्कारों का रूप धारण कर लेती हैं। तो संस्कारों का कार्य है बीज रूप में कर्म स्थायित्व। उनका प्रभाव और आधिपत्य जन्म जन्मांतर तक बना रहेगा और जब तक इन संस्कारों का, इन कर्म के बीजों का पूर्ण रूप से विनाश न कर दिया जाए तब तक जन्म और मरण की श्रृंखला समाप्त नहीं होती। इसलिए चाहे किसी प्रकार का योग, हृदय और मन की शुद्धता, पवित्रता बहुत आवश्यक है। आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। तो इसलिए हर पंथ, संप्रदाय, धर्म और मजहब में किसी न किसी प्रकार के साधन अपनाए जाते हैं। बिना इनके काम नहीं बनता और न साधन की सफलता प्राप्त हो सकती है। लेकिन इसकी जो प्राथमिक बातें हैं, जो आधारभूत सिद्धांत, नियम और उपाय हैं, उन पर विशेष रूप से ध्यान देना और अमल करना आवश्यक है। तो शास्त्रों में भी कहा है कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षेय। तो पर हम यही विचार करें कि मन क्या है, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जी। तो मन के लिए कहा गया है कि ये जड़ और चेतन की गांठ है, क्योंकि उस गांठ का खुलना बहुत कठिन है। गांठ तो किसी ने लगाई होगी, या जैसे रस्से में कभी कभी अपने आप गांठ बन जाती है उलझन से। तो ये गांठ कैसे बनी? अपने आप बन गई। ये भी कहा जाता है कि मन तत्व है, सर्वव्यापक है। मनस्तत्व है, सर्वव्यापक है। तो ये भी ठीक है, क्योंकि मन के बिना तो कोई कार्रवाई हो ही नहीं सकती। हमारे शरीर में जिसको पिंड कहते हैं, वहाँ बिना मन के कोई काम नहीं हो सकता। यहाँ तक कि हम आँख की पलक भी ऊपर नीचे नहीं कर सकते यदि मन ना चाहे या मन का हुक्म ना हो। तो इसी प्रकार ब्रह्मांड में भी ब्रह्मांडी मन के बिना कुछ काम नहीं हो सकता। अब ब्रह्मांडी मन ही को तो ब्रह्मा कहते हैं। ब्रह्मा का काम है उत्पत्ति करना। बिना उत्पत्ति के तो संसार का सृजन और सृजन ना हो तो कोई कारोबार ही संसार का नहीं चल सकता। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीन शक्तियां हैं, परमात्मा का प्रधान है। ये तीन शक्तियां ही परमात्मा की प्रधान हैं। इन्हीं के द्वारा संसार का सारा व्यापार चलता है। इन्हीं तीन शक्तियों को सत्य, रज और तम कहते हैं। तो जब ये तीन शक्तियां समावस्था में रहती हैं तब कोई कारोबार नहीं होता। इन तीनों में जब घटा बढ़ाव की स्थिति होती है तभी सृष्टि का, संसार का काम चलता है। जो सत ऊपर है तो सत ऊपर है और तम नीचे। सत प्रकाश है, तम अंधकार है और रज दोनों के बीच की हालत है, जो दोनों से संबंध रखती है। यानी सत ऊपर है, तम नीचे, सत प्रकाश है, तम अंधकार है और रज दोनों के बीच की हालत है, जो दोनों से संबंध रखती है। सत पॉजिटिव है और तम नेगेटिव है। और पॉजिटिव और नेगेटिव जब मिलते हैं तभी हरकत होती है, कारोबार होने लगता है। तो तात्पर्य ये निकला कि रज की उत्पत्ति दोनों के मिलने से हुई, अर्थात इसकी अपनी कोई सत्ता नहीं, इसलिए उसे मृषा कहते हैं। इस मन की भी स्थूल, सूक्ष्म और कारण अवस्था होती है। ये मन जब ऊपर से अर्थात सत से संबंध रखता है तब सात्विक वृत्तियां उदय होती हैं और सात्विक कार्य होते रहते हैं। और जब दोनों से तालमेल बराबर रहता है तो सारे काम यथायोग्य होते रहते हैं। तो जैसे दोनों पहिए एक से हों तो गाड़ी ठीक चलेगी। जब पहियों में असामंजस्य हो जाएगा तो गाड़ी ठीक नहीं चलेगी। इसलिए गीता में कहा गया है कि हमार युक्त हार विहार ठीक होना चाहिए। यह हमारा युक्त हार विहार ठीक होना चाहिए, अर्थात आहार और विहार ठीक
और युक्त होना चाहिए। आहार माने भोजन, भोजन से तात्पर्य शरीर पोषण के लिए हमारा खान पान जरूरत के मुताबिक हो, न इतना अधिक खाएं पिएं कि आलस्य और कोई काम ना कर सकें, न इतना कम खाएं कि खाने की इच्छा बनी रहे। तो ऐसा भोजन करें तो हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर। इसी प्रकार शारीरिक सारे कार्य व्यापार भी नियमित तो संयमित हों, जैसे व्यायाम ना इतना अधिक करें तो शरीर इतना थक जाए कि कोई कार्य न कर सके, न कम की आलस्य और जड़ता ही दूर ना हो। इसी प्रकार और सारे काम। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हमें अपने मन को ही ठीक करना या ट्रेन करना। इस मन को ही ट्रेन करने के लिए इतने बड़े योग दर्शन की रचना की गई। इसका पहला ही सूत्र है योगश्चित्त वृत्ति निरोध है। योग से चित्त वृत्तियों का निरोध होता है और उसके लिए अष्टांग योग की रचना हुई, जिसको ही पातंजल योग सूत्र कहते हैं। और ये 8 अंग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। तो अष्टांग योग के विषय में प्राय सभी लोग सुनते हैं और जानते हैं, और प्राय लोग सुनकर घबरा जाते हैं कि बड़ा कठिन। अरे कठिन तो सभी बातें होती हैं, क्योंकि जब जानने वाले के पास जिनको मास्टर गुरु कहते हैं हम जाते हैं और वो समझाते हैं और उनके समझाए हुए बतलाए हुए उपायों और तरीकों से हम काम करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। तो सभी लोगों को केवल सुनकर ये धारणा नहीं बनानी चाहिए कि कठिन है, हमारे बस की बात नहीं, बल्कि जानकार या गुरु की तलाश करनी चाहिए और तब कठिन भी आसान हो जाता है। अंतर तत्व और बाह्य रूप, भीतरी भाव और बाहरी प्रतीक, दोनों का सम्मान करें। क्योंकि धान के भीतर जो चावल होता है उसी से अंकुर पैदा होता है, बाहरी भूसी से नहीं। परंतु फिर भी सिर्फ चावल बोने से अंकुर नहीं निकलता। फसल हटाकर सिर्फ चावल का ही उपयोग किया जाता है। तो इसी प्रकार धर्म के विकसित होने और बने रहने के लिए आचार विचार, विधि नियम आदि आवश्यक है। ये मानो कवच स्वरूप है। इस कवच के भीतर सत्य का बीज निहित होता है। तो जब तक मनुष्य को इनके अंतर्निहित सत्य वस्तु की प्राप्ति ना हो जाए तब तक उसे इन बाह्य आचार नियमों का पालन करते रहना चाहिए। सीपी के अंदर बहुमूल्य मोती होता है, सीपी का कोई मूल्य नहीं होता, परंतु मोती के पूरी तरह तैयार होने तक सीपी बहुत ही आवश्यक है। मोती मिल जाने के बाद सीपी का महत्व नहीं रहता। जिसे सर्वोच्च सत्य परमेश्वर की प्राप्ति हो गई है उसके लिए बाह्य आचार नियमों की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो विधि के नियमों का पालन करना चाहिए। परंतु जब साधक उन्नत अवस्था प्राप्त कर लेता है तब फिर उसके लिए इन बातों को पालन की आवश्यकता ही नहीं होती। तब तो मन तन्मय होते हुए ईश्वर में विलीन हो जाता है। घाव सूख जाने पर उसके ऊपर की पपड़ी अपने आप झड़ जाती है, पर घाव सूखने के पहले ही अगर उसे खींच कर निकाला जाए तो भुना जाता है। इसी प्रकार ज्ञान चैतन्य हो जाने से जात पात छुआछात कुछ नहीं रह जाता। जो फल अपने आप पक कर गिर पड़ता है वो बहुत मीठा लगता है, परंतु कच्चे फल को तोड़कर पकाने से वह खाने में अच्छा नहीं लगता और जल्दी सूखने लगता है। तो इसी तरह पूर्ण ज्ञान चैतन्य प्राप्त हो जाने से मनुष्य के भीतर से जाति भेद अपने आप चला जाता है। परंतु अज्ञानियों के लिए जाति भेद की बड़ी आवश्यकता है। अज्ञान अवस्था में रहकर यदि कोई जात पात का भेद हटाकर यथेच्छाचार करते हुए सिद्ध का भाव दिखाने लगे तो उसे जबरदस्ती पकाए हुए फल की तरह जाने। क्या ज्ञान लाभ के पश्चात यज्ञोपवीत रखना ठीक है? आत्मज्ञान लाभ कर लेने पर कोई बंधन नहीं रह जाता, सभी बंधन अपने आप गिर जाते हैं। आप अवस्था में ब्राह्मण शूद्र ऊंच नीच का बोध नहीं रहता, तब यज्ञोपवीत अपने आप ही गिर पड़ता है। पर जब तक ये भेद ज्ञान रहता है तब तक जबरदस्ती उसे निकाल फेंकना उचित नहीं। जब आंधी चलती है तब कौन सा बट है और कौन सा पीपल ये पहचान में नहीं आता।
इसी तरह जब ज्ञान चैतन्य की आंधी आ जाती है तो जाति भेद नहीं रह जाता। जो सच्चा भक्त है, जो आकंठ भगवत प्रेम का प्याला पीकर नशे में मतवाला बन गया है, वो सब समय सामाजिक बंधनों का पालन नहीं कर सकता। किसी संत से किसी ने पूछा कि तुमने जनेऊ क्यों फेंका? बोले कि जब ये मेरी अवस्था हुई तब मुझ में अश्विन की आंधी उठा और सब कुछ वहां से उड़ा कर ले गई। पहले का कोई चिन्ह शेष नहीं रह गया, वो सवास ही नहीं रहा, बदन पर कपड़ा ही नहीं रहता था, तो जनेऊ भला कैसे रहे? इसलिए मैंने उससे कहा, एक बार तुम्हें भी वैसा भगवत उन्माद हो जाए तो तुम समझ में पाओगे, तो तुम समझ पाओगे। तो जो भगवान का नाम लेता है वो पवित्र हो जाता है। आर्यादह के भक्त कृष्ण किशोर का कैसा विश्वास था। एक बार मैं वृंदावन यात्रा को गया था, वहाँ एक दिन चलते चलते प्यास लगी। उसने किसी कुएं के पास एक आदमी को खड़ा देख वैसे पानी मांगा, तो वो आदमी बोला, महाराज मैं नीच जाति का हूँ, आप ब्राह्मण है, मैं आपको कैसे पानी पिलाऊं? कृष्ण किशोर बोले, तू शिव शिव कह, शिव शिव कहने से तू शुद्ध हो जाएगा। तब उस आदमी ने शिव शिव कहते हुए पानी खींचा और वैसा आचार निष्ठावान ब्राह्मण, उसने वही पानी पिया। कैसा ज्वलंत विश्वास था। शराबी जैसे नशे की धुन में पहनने की धोती को कभी सिर पर बांधता है, कभी बगल में दबा कर घूमता है। तो सिद्ध महापुरुषों को भी बाह्य अवस्था प्राप्त उसी प्रकार की होती है। आजकल के लोग सभी चीज़ों का सार भाग मांगते हैं, वे धर्म का भी सार तत्व चाहते हैं, उसका अनावश्यक भाग विधि नियम आचार अनुष्ठान आदि नहीं चाहते। मकान बांधते समय चारों ओर मचान बनाना अनिवार्य होता है, परंतु मकान का काम पूरा होते ही मचान की कोई जरूरत नहीं रह जाती। इसी तरह साधक के लिए प्रथम अवस्था में मूर्ति पूजा की आवश्यकता होती है, बाद में नहीं। पहले बड़े अच्छे साफ साफ लिखने का अभ्यास हो जाए तो पर छोटी सी घसीटी लिखावट आसानी से लिखी जा सकती है। इसी प्रकार पहले मन को साकार में स्थिर कर लेने के बाद सरलता से निराकार की धारणा हो सकती है। तो लक्ष्य भेदना सीखना हो तो पहले बड़ी वस्तुओं पर निशाना लगाकर सीखा जाता है, इसके बाद में छोटी वस्तुओं पर भी आसानी से निशाना लगाया जा सकता है। इसी प्रकार पहले यदि साकार मूर्तियों पर मन स्थिर किया जाए तो फिर बाद में निराकार पर भी मन सरलता से स्थिर किया जा सकता है। अब जिस प्रकार मिट्टी का शरीफा या हाथी देखने पर सचमुच के शरीफा या हाथी की याद आती है, उसी प्रकार ईश्वर की प्रतिमा देखने पर ईश्वर का ही स्मरण होता है। एक बार श्री रामकृष्ण जी ने एक भक्त से पूछा कि तुम मिट्टी की मूर्ति की ही पूजा की बात कर रहे थे, अगर मूर्ति मिट्टी की ही हो तो भी उसको पूजा की आवश्यकता है। सब प्रकार की पूजाओं की व्यवस्था भगवान ने ही की है। साधक के अधिकार के अनुसार भगवान ने भिन्न भिन्न अनुष्ठानों में की व्यवस्था कर रखी है। मानो यह विश्वास हुआ कि ईश्वर साकार है, पर पूजी जाने वाली मिट्टी की मूर्ति है तो वह है या नहीं? तो रामकृष्ण बोले कि मिट्टी की मूर्ति क्यों कहते हो, वह चिन्मयी प्रतिमा है। उन दिनों मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे केशव चंद्र जी। उन्होंने कहा था कि मूर्तियों के देखने पर तुम्हारे मन में भला मिट्टी पत्थर या लकड़ी की बात क्यों उठती है? तुम इनमें सच्चिदानंदमयी माँ का आविर्भाव क्यों नहीं अनुभव करते? यदि मूर्तियों के बारे में चिन्ह में बोध रखकर पूजा की जाए तो उनकी पूजा करते हुए पूजक को ईश्वर दर्शन तक हो जाता है, परंतु जो मिट्टी या पत्थर समझकर मूर्ति की पूजा करता है उसकी पूजा का कोई फल नहीं मिलता। यदि मूर्ति पूजा में कोई भूल भी हो जाए तो क्या भगवान नहीं जानते कि पूजा उन्हीं की हो रही है? वे उस पूजा से अवश्य प्रसन्न होंगे। तुम उनकी भक्ति करो, उन पर प्रेम करो, बस। जब किसी को ईश्वर के दर्शन होते हैं तो वह मूर्ति आदि सभी में चैतन्य का प्रकाश अनुभव करता है। उसकी दृष्टि में मूर्ति मिट्टी की नहीं रहती, वह तो चैतन्यमयी होती है। तो गाय का दूध वास्तव में उसके समूचे शरीर में व्याप्त है, पर उसके कान या सींगों को दबाने से तुम्हें दूध नहीं मिलेगा। दूध के लिए तो थनों को ही निचोड़ना होगा।
इसी भांति ईश्वर तो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, पर तुम उसे हर जगह नहीं देख पाओ। पावन तीर्थों और मंदिरों में जहाँ युग युग से साधक भक्तों के साथ धन पूजन, पूजा उपासना आदि के फलस्वरूप भक्ति भाव घनीभूत रूप में ओतप्रोत है, वहीं भगवान का विशेष प्रकाश विद्यमान है। तो निश्चित जानो कि जिस स्थान में अनेक युगों से अनेक लोग ईश्वर दर्शन के उद्देश्य से जब तक ध्यान धारणा प्रार्थना उपासना आदि करते आए हैं, वहाँ भगवान का विशेष प्रकाश है। उनकी भक्ति के कारण वहाँ ईश्वरीय भाव घनीभूत होकर विद्यमान है। इसलिए ऐसे स्थान में मनुष्य को सहज ही में ईश्वरीय भाव का उद्दीपन तथा ईश्वर के दर्शन होते हैं। स्मरणातीत काल से असंख्य साधु भक्त तथा सिद्ध पुरुष इन तीर्थ क्षेत्रों में ईश्वर दर्शन के लिए आते रहे तथा अन्य सभी वासनाओं को छोड़ उन्होंने यहाँ प्राणों की व्याकुलता से ईश्वर को पुकारा है। इसी कारण ईश्वर के सर्वत्र समान रूप से विराजमान होते हुए भी इन स्थानों में उसका विशेष प्रकाश होता है। जैसे जमीन को खोदने पर सभी जगह पानी मिल सकता है, परंतु जहाँ कुआं तालाब या झील हो वहाँ पानी के लिए जमीन खोदना नहीं पड़ता, जब चाहो तब तुरंत पानी मिल सकता है। तो जिस प्रकार भरा पेट चारा खा चुकने के बाद गाय निश्चिंत होकर एक जगह बैठकर खाया हुआ उगल कर अच्छी तरह चबाती हुई जुगाली करती रहती है, उसी प्रकार देव स्थान तीर्थ क्षेत्र आदि का दर्शन कराने के पश्चात उन स्थानों में मन में जो पवित्र भगवत भाव उदित हुए थे उनके विषय में एकांत में बैठकर चिंतन मनन करना चाहिए, उन्हीं में डूब जाना चाहिए। दर्शन करके वापस आते ही मन से सब कुछ निकाल बाहर कर मन को रूप प्रसादी विषयों में नहीं लगाना चाहिए। दुनिया में चारों कोने घूमो, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। जो अपने हृदय में है वही वहाँ भी है। जब श्री रामकृष्ण देव लोक में विद्यमान थे, उस समय बीच बीच में उनके कुछ शिष्य उनके निकट अपनी तीर्थ भ्रमण की इच्छा प्रकट किया करते थे। उस पर श्री राम जी क्या करते कि जिसके यहाँ यानी अपने हृदय में वो है उसके वहाँ भी, और जिसके यहाँ नहीं है उसके वहाँ भी नहीं। अथवा जिसके अंतःकरण में भक्ति भाव है, तीर्थ स्थानों में उसका वैभाव और भी अधिक वर्धित होता है, परंतु जिसके हृदय में वैभाव ही नहीं है उसका वहाँ जाकर भी भला विशेष क्या होने वाला है। कई बार सुनने में आता है कि अमुक का बेटा काशी या अन्य किसी तीर्थ क्षेत्र में चला गया, और कुछ ही दिनों में फिर सुनाई देता है कि उसने वहाँ काफ़ी दौड़ दूर करके एक नौकरी जुटा ली और घर वालों को चिट्ठी लिखी है, पैसा भी भेजा, तीर्थ क्षेत्र में वास करने जाकर कितने लोग वहाँ दुकान खोलकर व्यापार धंधा करने बैठ जाते हैं। मथुरानाथ के साथ पश्चिम के तीर्थों में जाकर मैंने देखा कि वहाँ भी वही आम के पेड़, इमली के पेड़, वही बाँस की झाड़ियाँ, जैसे यहाँ वैसे वहाँ भी। देखकर हमने पूछा कि अरे हिंदू, और हम लोग यहाँ क्या देखना है, वहाँ जो है यहाँ भी वही। तो दूध और पानी को एक ही जगह रखने पर दोनों मिल जाते हैं, दूध अलग नहीं रह जाता। इसी प्रकार धर्म पे पासु नया साधक यदि संसार में सभी प्रकार के लोगों के साथ मिलता जुलता रहे तो वह अपना आदर्श तो कोई बैठता है, साथ ही उसके भीतर से पहले का विश्वास भक्ति उत्साह सब न जाने कहाँ चले जाता है, बस इसका पता तक नहीं लगता। तो साधु संग धर्म साधना का एक प्रधान अंग है। एक आदमी लकड़ी लाकर आग जलाता है तो आदमी 10 आदमी उसकी गर्मी करा उठाते हैं। इसी प्रकार कठोर साधना और तपस्या कर जब कोई भगवान को प्राप्त कर लेता है तो उसके संपर्क में आकर उसके उपदेशानुसार चलकर बहुत से लोग ईश्वर की ओर अग्रसर होने लगते हैं। जैसे वकील को देखने से मामले, मुकदमे और कचहरी की बातें मन में आती हैं, वैसे ही साधु या भक्त को देखने से ईश्वर और धर्म संबंधी बातों का स्मरण होता है। तो जीवन कैसे बिताना चाहिए? जैसे चूल्हे में अंगार के बीच बीच में फूंक कर उसे उकसा देना पड़ता है ताकि वह बुझ ना जाए, वैसे ही बीच बीच में साधु संग करते हुए मन को सचेत और सतेज बनाए रखना चाहिए। जिस प्रकार तुम्हारे बीच बीच में नौकरी चलाकर भट्टी की आग को बनाए रखता है, उसी प्रकार साधु संघ के द्वारा मन को सचेत बनाए रखना चाहिए। हाथी को यदि नहला धुला कर छोड़ दिया जाए तो वो देखते ही देखते अपने आप को धूल से सान लेता है, परंतु उसे नहलाने के बाद पील खाने में बांध दिया जाए तो फिर वो गंदा नहीं होता। इसी प्रकार सत्संग साधु संघ आदि के द्वारा पवित्रता प्राप्त करने के बाद यदि फिर तुम संसारी लोगों में घनिष्ठता बढ़ाओ और मन को सांसारिक विषय में ढीला छोड़ दो तो तुम्हारा पवित्र भाव शीघ्र ही चला जाएगा, परंतु मन को पवित्र कर यदि ईश्वर के चरणों में निबद्ध रख दिया जाए तो वो पवित्र ही बना रहेगा। धन्यवाद।